हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप क्या कर रहे हो? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित। तो बच्चों, जिसमें हम सीख रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? नंबर्स और नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, संख्या और संख्याओं की प्रणाली के बारे में। बच्चों, अभी तक हमने एक भाग पढ़ लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका दूसरा भाग। क्या कर रहे हैं? दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो थोड़ा पीछे चलते हैं और रिवाइज कर लेते हैं अभी तक आपने क्या सीखा। तो बच्चों, अभी तक आपने ये सीखा कि सबसे पहले संख्या क्या होती है और किस प्रकार से हम संख्या की प्रणाली को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या होती है सबसे पहले? आप जानते हो, अपने पिछले पार्ट में ये सीखा बच्चों कि 10 इकाइयां एक दहाई होती है। मतलब क्या हो सकती है कि जितने भी 0 से लेकर 9 तक जो एक सिंगल अंक है, मतलब एक एक अंक है, वो कितनी होती है? एक दहाई होती है। मतलब क्या कर सकते हो? 0 से लेकर 9 तक जितने भी सारे अंक है उसे हम कह सकते हैं एक दहाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक दहाई कह सकते हैं। एक दहाई मतलब क्या होता है बच्चों? इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें दो संख्या जहां प्राप्त होती है वहां एक दहाई प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, एक दहाई प्राप्त होती है। ये कंप्लीट हो गई थी बात। उसके बाद में हमने क्या सीखा था कि 10 दहाइयां बराबर, मतलब 10 से लेकर 99 तक जितनी भी सारी संख्या है वो कौन सी है? दहाइयां है। कितनी है? दहाई अंक है। तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि 10 दहाइयां बराबर क्या होता है? एक सैकड़ा होता है। 10 दहाइयों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? एक सैकड़े का निर्माण कर सकते हैं, एक सैकड़ा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं? 10 सैकड़े से मिलाकर हमें 1000 बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों? 10,000। अगर हम 10 सैकड़े को मिलाकर हमें 1000 बनते हैं और हम 1000 अंकों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1000 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बच्चों, इससे सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 1 2 3 4। एक जो 1000 है वो कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 9999 थी, जो कि आपने सीखा। बच्चों, हम 9999 को इस प्रकार से लिखना हमने सीखा। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त करने के लिए हम 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें अगर हम एक इकाई अंक जोड़ देते हैं तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने सीखा। फिर हमने क्या, इन टेबल्स के माध्यम से हमने कुछ उदाहरण किए थे और इन संख्याओं को व्यवस्थित करना सीखा। आज हम, अभी तक आपने 2 उदाहरण सॉल्व किए थे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3। क्या करने जा रहे हैं बच्चों? उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों? आपको सबसे पहले संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। हम संख्याओं के बारे में तभी पता हो सकता है, तभी तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं जब हम संख्याओं को जान सकते हैं। तो संख्याओं को किस प्रकार से जान सकते हैं? आओ मेरे साथ ट्राई करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितनी संख्या दे रखी है बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई पे दे रखा है बच्चों आपको 5। इकाई पे अंक कौन सा दे रखा है? 5। फिर क्या बात हो रही है? दहाई। दहाई पे कितने अंक दे रखे हैं बच्चों? 2। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 2 अंक कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं तीसरे अंक पर। तीसरे अंक को क्या कह सकते हैं बच्चों? हम सैकड़ा। क्या कह सकते थे? सैकड़ा कह सकते थे। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, जिसमें एक अंक था वो इकाई, जो दूसरा अंक था बच्चों वो दहाई, और जो तीसरा अंक था वो सैकड़ा, और जो चौथा अंक था बच्चों वो कितना था? हजार। तो हजार पे कौन सी संख्या है बच्चों? 7 है। जैसे कि आप देख सकते हो, हजार पे आपके सामने संख्या है 7, तो आप क्या कह सकते हो? 7000। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने 7000 के दिया। संख्याओं को अलग अलग करना। विस्तृत मतलब क्या होता है? बड़ा करना, संख्याओं को बड़ा करके लिखना। आपको यह पता होना चाहिए। विस्तृत मतलब क्या होता है? संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? बड़ा करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो 7 अंक दे रखे हैं वो 7000 पर है। 1000 पर 7 है तो हम लिख सकते हैं 7। उसके बाद में जो 4 अंक दे रखा है वो सैकड़े पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 सैकड़ा। और उसके बाद में 2 कहां पर है? दहाई पर है। और अंत में जो इकाई अंक है वो क्या है? 5 पर है। तो बच्चों, इकाई अंक में तो एक सिंगल अंक होता है। फिर हम क्या कह सकते हैं? दहाई अंक में 2 अंक होता है, तो क्या कर सकते हैं? हम इसके पीछे एक जीरो लगा सकते हैं। जितनी संख्या हो उतनी हम जीरो लगा सकते हैं। इसमें 2 संख्या बन गई तभी तो दहाई बनी, है ना? तो दो में हम क्या कर सकते हैं? एक जीरो लगा सकते हो। तो हमारे पास जैसे ही हमने 2 में जीरो लगाया, हमारे पास 20 बन गया।
फिर चलते हैं सैकड़े पर। सैकड़े में क्या होता है, 4 आपको संख्या दे रखी थी और आपको सैकड़ा मतलब 100, तो मतलब 400, तो आप इस प्रकार से 400 लिख सकते हो। फिर बात हो रही है 7000 की, क्या हो रही है 7000 की, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो 7000 लिख सकते हो। 7000 में क्या 4 अंकों की संख्या थी, 3 तो 0 और 7 एक खुद, तो इस प्रकार से आप 7000 लिख सकते हो। तो बच्चों हमने इन संख्याओं को एक विस्तृत करके लिखना सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को एक साथ में जोड़ना है। क्या करना है, एक साथ में जोड़ना है। तो बच्चों सबसे पहले 7000, 7000 में जैसे ही आप 400 जोड़ते हो बच्चों, तो आपको प्राप्त होते हैं 7400। 400 जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें 20 और जोड़ना है, तो 420 हो गया बच्चों। और 20 में अगर आप 5 और जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 25। कितने प्राप्त होते हैं, 25। ठीक है बच्चों, तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई, 7425। इस प्रकार से हम जो छोटी सी संख्या थी इसको हमने क्या बड़ा करके लिखना सीखा। क्या सीखा बच्चों, बड़ा करके लिखना सीखा बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा, पहले सबसे पहले अंकों को विस्तृत रूप करना सीखा, फिर हमने क्या सीखा, संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा। अब जो तीसरा उदाहरण था हमने क्या सीखा बच्चों, संख्याओं को बड़ा करना सीखा। और अब हम क्या करेंगे, चौथा उदाहरण करेंगे जिसमें क्या कह रहा है, संख्याओं को लघु रूप में लिखना। लघु मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे रूप में लिखना। सबसे पहले आपके सामने संख्या छोटी थी बच्चों, है ना, सबसे पहले आपके सामने संख्या छोटी थी, आपको क्या करना था, संख्या बड़ी करके लिखनी थी। ठीक है बच्चों, जो आपने करना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, चौथे उदाहरण में ये कह रहे हैं, उदाहरण नंबर 4 में, कि संख्या दे रखी है बड़ी। क्या करनी है, संख्या दे रखी है बड़ी, उसको क्या करना है बच्चों, आपको छोटे रूप में लिखना है। लघु रूप मतलब क्या होता है, छोटा रूप लिखना। क्या होता है, छोटा रूप लिखना होता है बच्चों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको छोटे रूप में लिखना है। तो आप छोटे रूप में क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, सिंपल सी, एक आसानी से कह सकते हैं, जो भी संख्या आपको लिखनी है क्या करना है, आपको जीरो हटाते जाना है। जितनी भी सारी संख्या है उनमें से क्या करना है, आपको जीरो हटाना है। तो सबसे पहले आपके सामने संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो बच्चों संख्या दिखाई दे रही है 6000, 6600 कितना हुआ, 6666 प्लस 50, 6650 प्लस 8 कितना हुआ, 58 हुआ। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें प्राप्त होते हैं 58, और 600 जोड़ते हैं तो 658 प्राप्त होता है। यहां तक कि तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें कितने प्राप्त हुए, 658। और 658 में जैसे ही हम 6000 जोड़ते हैं तो 6658 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों आप लघु रूप में किस प्रकार से लिख सकते हो, संख्या आपको बड़ी रूप में दी गई है, और करना क्या है आपको, जैसे ही आप लघु रूप में लिखते हो तो क्या करना है आपको, जो संख्या दी गई है उसमें एक एक जीरो को, जितने भी सारे जीरो हैं आपको हटाते जाना है। तो बच्चों सबसे पहले संख्या लिख सकते हैं हम 8, उसके बाद में 50 था, तो 50 में से हमने क्या कर दिया, एक जीरो को कट कर दिया, तो आपको आगे संख्या दिखाई दे रही है 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, हमने 2 जीरो कट कर दी, जितने भी जीरो आपको क्या करना है, कट करते जाना है। फिर अगली वाली संख्या लिख दी आपने 6, फिर उससे अगली वाली संख्या क्या, 3 जीरो कट करने। छोटा रूप करना है अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से जितने भी जीरो है वो आप कट कर सकते हो। जैसे ही आपने इन संख्याओं को कट किया तो ये छोटा रूप आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 6658 जो संख्या थी इसको हमने छोटा करना सीखा। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, संख्याओं को विस्तृत करना सीखा, संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा, संख्याओं को बड़े रूप में लिखना सीखा, और संख्याओं को छोटे रूप में लिखना सीखा। तो बच्चों यहां तक ने आपने 4 टाइप्स के 4 प्रकार की संख्याओं को लिखना सीखा। अब बच्चों चलते हैं इससे आगे। ठीक है बच्चों, इससे आगे चलते हैं बच्चों। आगे बात हो रही है बच्चों स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान। चलते हैं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान क्या दे रखा है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बच्चों, कि प्रत्येक अंक का संख्या में एक स्थानीय मान होता है। आपको संख्या प्राप्त होगी लेकिन हर संख्या में इसका एक स्थानीय मान होता है, उसका एक स्थान होता है बच्चों। क्योंकि संख्या का स्थान ही नहीं होगा तो आप पता कैसे करोगे कि उसकी कौन सी जगह, संख्या में कौन सी जगह में उसका स्थान है। तो बात क्या हो रही है, प्रत्येक अंक का संख्या में एक स्थानीय मान होता है। यह स्थानीय मान संख्या में अंकों की को महत्व दर्शाता है। मतलब स्थानीय मान क्या है, जो अंक, कितने अंक के, अंकों के महत्व को दर्शाता है। तो 5 अंकों वाली संख्या में 5 का स्थानीय मान मतलब क्या होता है, संख्या कितने अंकों की है उसके ऊपर निर्भर करता है।
क्या होता है, संख्या कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, अंकों के मान को महत्व देता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या बात हो रही है, स्थानीय मान 5 अंकों का स्थानीय मान होता है, इकाई अंक का स्थानीय मान, दहाई अंक का स्थानीय मान तथा सैकड़े का स्थानीय मान तथा हजार का स्थानीय मान तथा 10,000 का स्थानीय मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों उससे आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि आपने देखा, अब हम चलते हैं उससे आगे थोड़ा सा। ठीक है, करना क्या है बच्चों, उदाहरण नंबर 5 दे रखा है आपको। उदाहरण नंबर 5 संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है बच्चों, तो संख्या दे रखी है बच्चों 5,672 संख्या दे रखी है। इसका प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान पता करने के लिए हम सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करते हैं। तो 2 का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, इकाई अंक के पीछे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इकाई अंक पर 2 है तो हम 2 को उसी रूप में लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है दहाई अंक की, दहाई अंक की बात हो रही है, तो दहाई अंक का स्थानीय मान 7 है, तो 7 किस पर है, दहाई पर है, और दहाई में क्या कर सकते हैं हम, 1 जीरो लगा सकते हैं। मतलब दो संख्याओं को 1 जीरो लगा देंगे तो 2 संख्या बन जाएगी दहाई जो, और उसके बाद में बात हो रही है तीसरे नंबर पर, मतलब 6 किस नंबर पर है, सैकड़े पर है। तो क्या कर सकते हैं, सैकड़ा किस प्रकार से बना सकते हैं, 6 लिखा और उसके पीछे 2 जीरो लगा दिया तो ये बन गया 600। ठीक है बच्चों, फिर अंतिम संख्या दे रखी है आपके सामने 5, तो 5,000 है ना बच्चों। तो क्या कर सकते हैं, जितनी संख्या, अब देखो मेरी बात सुनो, इसके पीछे कोई संख्या नहीं तो हमने कोई जीरो नहीं लगाया। फिर संख्या दिखाई दे रही है 7, 7 के बाद में कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 जीरो लगा सकते हैं। उसके बाद में 6, 6 के बाद में कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा सकते हैं। और पीछे संख्या दे रखी है हजार वाली 5, तो हजार के बाद में कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हम उस संख्या के पीछे उतना जीरो लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने प्रत्येक संख्या का हमने स्थानीय मान निकालना सीखा बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने शब्दों को लिखना सीखा, अंकों को विस्तृत करना सीखा और लघु रूप में करना सीखा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और अब मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।